हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपके लिए नवरस हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से पाठ 18 पड़ोसी की मदद पाठ आपको समझाने जा रही हूँ। और पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जो भी इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ आप वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपके लिए हर विषय से संबंधित पाठ हो, कहानी हो, नाटक हो, आपके लिए आसान शब्दों में ला सकें। तो बच्चों, आज मैं शुरू करती हूँ पाठ 18 पड़ोसी की मदद। आज के समय में हमारे रिश्तेदार परिवार बहुत दूर दूर होते हैं, पर एक जो पड़ोसी होता है वो हमेशा हर किसी के काम आता है। तो हमेशा अपने पड़ोसियों को मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी एक फैमिली की तरह होते हैं। इस पाठ के अंदर इसी पाठ में बताया गया है कि पड़ोसी की मदद। अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं से हम अनेक अच्छी बातें सीख सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम किसी से अच्छी बातें सीखें या बुरी बातें। ठीक है बच्चों, मैडम रिन्नी अपनी कक्षा में बच्चों को यह शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हैं। आइए हम भी सुनते हैं। रिन्नी अपनी क्लास के अंदर अपने बच्चों को ये कहानी सुना रही हैं और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये कहानी समझा रही हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिए। एक दिन मैडम रिन्नी कक्षा में आई और बोली, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब रिन्नी ने क्या कहा कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और आप सबको ये कहानी सुननी है। अब सुननी क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहानी शुरू करी। एक सेकेंड बच्चों, यस। सिया एक नीम के पेड़ पर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। अब चिया जो है, चिड़िया, एक नीम के पेड़ पर 2 उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, उनके साथ वो रहती थी। एक दिन बहुत जोर की हवा चली, बहुत जोर से आंधी और तूफान आ गया। सभी पेड़ कांपने लगे, हिलने लगे, ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलने लगे। चिया अपनी पड़ोसी मैना चिया के पास आई। अब जो चिया थी वो उसके पड़ोस में ही मैना रानी रहती थी। वो उसके घोंसले के पास आई। उसने कहा, ओह चिया, मेरा घोंसला गिर गया है, कृपया मेरी मदद करो। उसने कहा, यार चिया, मेरा घोंसला गिर गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। चिया ने देखा कि मैना के बच्चे एक पेड़ की कांपती हुई टहनी पर बैठे थे। उसने देखा कि जो मैना के छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक पेड़ की टहनी पर ठंड के मारे कांप रहे हैं। चिया ने बच्चों को घोंसले के अंदर बुला लिया। उसने उनका वेलकम करा, आ जाओ चिया। वहाँ बहुत कम जगह बहुत कम थी, इसलिए मैना और चिया रात भर पेड़ की टहनी पर बैठे रहे। अब उनका जो घोंसला था वो बहुत छोटा था, जिसके अंदर वो सब नहीं घुस सकते थे। तो चिया और मैना दोनों रात भर टहनी पर बैठे रहे, पर उन्होंने अपने बच्चों को सेफली वहाँ पर बिठाए रखा। सुबह के समय हवा शांत हो गई, यानी कि तूफान बंद हो गया। चिया उड़कर गई और चारों बच्चों के लिए आम ले आई। यानी चिया उड़कर गई और कहीं से आम तोड़ के ले आई और उसने बच्चों को आम खिलाया।
मैना ने पूरा दिन घोंसला बनाने में काम करा। अब जो मैना का घोंसला आंधी के आने से टूट गया था, उसने मिलजुल कर पूरा दिन लगाकर घोंसला बना दिया। उसके बाद चिया के घोंसले में सुरक्षित थे। अब वो सेफ थी क्योंकि उसके बच्चे कहाँ थे? चिया के पास थे, तो वो टेंशन फ्री होकर अपने घोंसला बना रही थी। मैडम रिन्नी ने कहानी सुना के पूछा, बताओ बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले। क्या बोले? हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। क्या आवाज़ लगाई बच्चों ने? हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी परेशानी आए और हम उसका मुकाबला कर सकें और अपने दोस्तों को भी सेफ कर सकें। शब्दार्थ देखो बच्चों, घोंसला यानी पक्षियों का घर, मदद, मदद यानी सहायता करना यानी हेल्प करना, टहनी, टहनी यानी शाखा, ब्रांच। बच्चों को कौन कहानी सुना रही है? बच्चों को कौन कहानी सुना रहा है? रिन्नी मैडम, ठीक है। चिया कहाँ रहती थी? चिया पेड़ पर घोंसले में रहती थी। सिया किसके साथ रहती थी? चिया किसके साथ रहती थी बच्चों? अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। चिया ने बच्चों को क्या खिलाया? चिया ने बच्चों को आम खिलाया। आई होप आप सब भी अब छोटे बच्चों अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।